नमस्कार अगेन आप सभी साथियों को। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ईमानदारी और प्रतिष्ठा। और इस टॉपिक को हमारे बीच में हमारे बहुत दमदार लीडर है, वो पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में हम कॉल करना चाहेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुमित कश्यप जी। जोरदार तालियों के साथ में। जी सुमित जी, आपका स्वागत है दोस्त। आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू गुरुदेव। और नमस्कार गुरुदेव और सभी छात्रों को नमस्कार। नमस्कार। और थैंक यू, आपने बुक पढ़ने का मौका दिया और इस मिशन में शामिल होने का मौका दिया गुरुदेव। तो गुरुदेव सारे साथी आ चुके हैं और जिन साथियों के भी थोड़े वीडियो बंद हैं तो उनके वीडियो भी ऑन हो चुके हैं प्रॉपर्ली। कुछ साथी हमारे हैं जिनके भी वीडियो बंद हैं और बुक को स्टार्ट करते हैं गुरुदेव जी। जैसे कि टॉपिक है नंबर 2, ईमानदारी और प्रतिष्ठा, और पेज नंबर है 215। तो सभी साथी निकाल लें। ईमानदारी का मतलब है आप जब भी कभी सही काम करते हैं और जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब भी। ये C.S. लुइस कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसके अनुसार आप ईमानदार हैं और ऐसे नैतिक सिद्धांतों पर चलते हैं जिन्हें आप कभी नहीं बदलेंगे। यह जिंदगी जीने का अपना एक तरीका है। ईमानदारी सिद्धांतों का वह सेट है जिस पर आप हमेशा विश्वास रखते हैं और उसी के साथ अपने जीवन जीते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने भीतर आपको एक कमाल का गुण विकसित करना चाहिए कि ऐसी जिंदगी जिए जो असाधारण हो और आप हमेशा ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति कहलाएं। एक बिजनेसमैन होने से पहले एक अच्छा आदमी होना जरूरी है। वास्तव में एक अच्छी टीम बनाने के लिए एक अच्छा आदमी बनना पड़ता है। एक महान आदमी ही एक महान बिजनेस बना सकता है। उस दुनिया में जहां लोग सब चीजें एवं सब लोगों को बदलने के लिए भागे जा रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप को अच्छा बनने का मतलब प्रयास करते रहिए। सारी चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबंध है। जो भीतर चलता है वही बाहर दिखता है। ये बॉब प्रॉक्टर कहते हैं। लोगों की नजर आप पर हमेशा लगी रहती है उस समय जब आप सावधान हैं, और तब भी जब आप इस बात से सजग नहीं हैं कि लोग आपको देखेंगे। जब आप स्टेज पर हैं और स्टेज से बाहर भी, यहाँ तक कि लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं है, वह आपके क्रियाकलापों को आपकी बातों से मिलाकर भी देखते हैं। अगर आपकी कथनी और करनी एक जैसी होगी तो लोगों के बीच आपकी छवि एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति की होगी। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करे। आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने ताकि लोग आपके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। फलता सही लोग आपकी जिंदगी और बिजनेस में आएंगे। अगर एक बार आपने अपनी ईमानदारी स्थापित कर ली तो आपको फॉलो करने वाले अनगिनत लोग होंगे और आप उनका अपार भरोसा जीत पाएंगे। भरोसा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है, ये दीपक बजाज जी कहते हैं। ईमानदारी आपका आंतरिक गुण है और प्रतिष्ठा वो है लोग आपके बारे में सोचते हैं। प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान पूंजी है जो आपने बनाई है और आपको हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा बनाने के कुछ सामान्य तरीके नीचे दिए गए हैं, जैसे कि देखते हैं हम। नंबर 1, अपने शब्दों की इज्जत करें। किसी को आपकी बातों को लिखने रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े, अपने शब्दों के अनुसार काम करें। नंबर 2, किसी भी मीटिंग या
अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं करें, मीटिंग के लिए कभी देर से नहीं पहुंचे। नंबर 3, किसी की पूंजी उत्पाद पत्नी की भावनाओं के साथ ना खेलें, किसी के साथ कोई उधार नहीं करें। नंबर 4, अपनी टीम के लिए सबसे कठिन परिश्रम करने वाले और सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति बने। नंबर 5, ऐसा व्यवहार और रवैया प्रदर्शित करें जिससे लोग आपको प्यार से फॉलो करें। नंबर 6, अपनी जिंदगी अच्छे स्वभाव और उच्च विचारों के साथ जिए। नंबर 7, अपने व्यवहार एवं कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। आपका टैलेंट और आपकी क्षमता आपको ऊपर ले जा सकती है, पर आपका चरित्र ही आपको वहां पर टिकाए रखता है। जॉन वुडन जी कहते हैं, मैं इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं जो बिजनेस में बहुत जल्द आगे बढ़े, पर उनका बिजनेस कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। कुछ लोग कम आय के साथ उसी कंपनी में बने रहे और कुछ अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में चले गए। उनके साथ ऐसा क्या हुआ? उनका कारण बहुत ही साधारण है। नेटवर्क मार्केटिंग टीम पर आधारित बिजनेस है। बहुत बार कम क्षमता वाले और कम ईमानदारी वाले लोग बिजनेस में काफी ऊंचे चले जाते हैं। उनका कारण उनके महान अपलाइन, मेहनती एवं प्रसिद्ध डाउनलाइन या सशक्त सिस्टम होता है। और उनमें से कई लीडर उच्च स्थान पर बने रहने के लिए अपने चरित्र और ईमानदारी को विकसित नहीं करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं और फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। जो लोग अपनी गलतियों में सबक लेते हैं, वे उन्हें ठीक कर फिर से शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और बाकी बचे लोग अपलाइन या टीम पर दोष डालकर काम छोड़कर चले जाते हैं। शुरुआत में अगर आप में कोई भी स्किल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, वह स्किल और ईमानदारी बिजनेस में धीरे धीरे ऊपर जाते हुए विकसित कीजिए। यह सिर्फ बड़े नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए ही जरूरी नहीं है, पर आपके अच्छे जीवन के लिए भी जरूरी है। अगर अवसर आपकी वफादारी को नियंत्रित करते हैं तो आपके चरित्र में कुछ न कुछ गलत है। अज्ञात, मैं इस इंडस्ट्री में ऐसे कई लीडरों से मिला हूं जिनसे शीर्ष पर जाने के लिए सभी गुण थे, पर एक साधारण सी चीज की उनके अंदर कमी थी, वह थी वफादारी, जिससे उनकी इज्जत और करियर हमेशा के लिए खत्म हो गए। आप ऐसे भी लोगों से मिलेंगे जिनसे हर बार मिलने पर आप एक नई कंपनी के बारे में सुनेंगे और वह दावा करेंगे कि इस बार उन्हें सर्वोत्तम कंपनी मिल गई है। इस धरती पर बेस्ट कंपनी खोजना अपने आप में एक कभी न खत्म होने वाला काम है। ऐसे लोग कभी भी नहीं समझ पाते कि कमी कंपनी में नहीं बल्कि उनमें है। ऐसे लोग सिस्टम का 100% अनुकरण नहीं करते और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते रहते हैं या अपलाइन से दूसरे अपलाइन की ओर। यह बात समझी जा सकती है कि कभी आपको कोई गलत कंपनी मिल जाती है और आप कुछ महीनों बाद आप यह महसूस करते हैं तो किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा एक दो बार हो तो समझा जा सकता है, पर इसके बाद कंपनी में नहीं कमी कंपनी में नहीं होती है। यह आपकी प्रकृति और चरित्र का प्रश्न है। पहली बार अपने नैतिक मूल्यों से गिरना काफी मुश्किल होता है, दूसरी बार यह आसान होता है कि फिर उसके बाद यह बहुत सामान्य हो जाता है। बार बार कंपनी बदल लेना आपके लिए क्या करता है? इससे काफी इज्जत जीरो हो जाती है। दरअसल इससे आपका नाम खराब होता है। हर बार जब लोग आपसे मिलते हैं तो आप पूछते हैं कि आजकल किस कंपनी से जुड़े हुए हो, आप कितने ही स्मार्ट और प्रतियोगी क्यों ना हो। इस तरह की छवि से आप किसी भी सही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक अच्छी कंपनी देखिए और उसके साथ जुड़े रहिए। वहां अपनी प्रतिष्ठा और निष्ठा दोनों कमाइए।
जिससे अगले 5 से 10 सालों में आप आसमान की बुलंदियां छुएंगे। आप एक दिन में निष्ठा नहीं कमा सकते, निष्ठा तो हर दिन कमाई जाती है। जेफरी गिटमर जी कहते हैं, एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा बन जाती है तो बिजनेस कई गुना बढ़ना सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की बात है। ध्यान रहे, एक बार बनी हुई इज्जत हमेशा कायम नहीं रहती। इज्जत एक पेड़ की तरह है, जिसे बढ़ाने के लिए आपको इसका हर दिन पालन पोषण करना होगा। अच्छी प्रतिष्ठा आपको बढ़त देती है। मैं और गौरव बिजनेस के 4 महीनों में अपनी पर्सनल लिफ्ट से 300 से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लेकर आए थे। ये सब हमने नेटवर्क मार्केटिंग या प्रोडक्ट सेलिंग में बिना किसी अनुभव के ही किया था। गौरव तो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम कैसे वह असंभव काम कर पाए, उसके पीछे वह प्रतिष्ठा और हमने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हासिल की थी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी हमने ऐसी कमाल की प्रतिष्ठा हासिल की है कि दूर दूर से लोग हमारे साथ बिजनेस शुरू करने के लिए खुद ब खुद आए थे। ये हमारे चरित्र एवं ईमानदारी की वजह से है। जब आप अच्छी प्रतिष्ठा वाले लोगों का चयन करते हैं तो वे बहुत तेज गति से आपके बिजनेस को आगे ले जाते। जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर साहब के लिए, जोरदार तालियां। देखो, बहुत ही खूबसूरत और शानदार आज का टॉपिक है ईमानदारी और प्रतिष्ठा, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से सुमित जी ने पढ़ा और एक एक चीज एक एक बात को समझाया। तो क्या समझ में आया आज के इस टॉपिक से? अपना 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 व्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग मीटिंग के माध्यम से। तो हैंड रेज कर लीजिए जो भी बताना चाहता है कि सर आज हमने ये सीखा आज के इस टॉपिक से। हैंड रेज कर लो फटाफट से। जी, जो भी साथी हमारा बताना चाहता है, शॉर्ट एंड स्वीट बताना है ना। चलिए, तो सबसे पहले जयपाल जी बताएंगे। अनम्यूट करो जयपाल जी को। जी, जयपाल जी वापस आप एक बार हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, गुप्ता जी बताएंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं चाहूंगा सर सुमित सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से किताब पढ़ करके समझाया। और सर समझ में यही आया कि प्रतिष्ठा अगर आपकी अच्छी होती है और आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो जो लोग होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं टच भी करते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली। पहले कई बार मैं अपने ही रिलेटिव्स में लोगों को बोलता था इस चीज को लेकर के कि भाई बिजनेस है, बहुत अच्छा है, दमदार है, आप कर सकते हो साथ में मिल करके। तब वो नकारते थे, बोलते थे कि नहीं हमें नहीं करना है। आज कहीं ना कहीं सामने से अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या है बताओ, भाई क्या है बता दो मुझे, मैं भी कर लेता हूँ साथ में। तो जगह है तो कहीं ना कहीं सर प्रतिष्ठा अच्छी रखने से काम बड़ा हो सकता है। तो ईमानदारी के बिजनेस को करेंगे तो काम वाकई में बड़ा होगा सर। यही समझ में आया। थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया, सर। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जयपाल जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। 2 सेकंड वापस में। ओके, कीजिए, अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर आज हमने ये सीखा कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, दूसरी वफादारी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हमारी टीम हमें फॉलो करेगी जब हम ईमानदारी से काम करेंगे और साथ साथ वफादारी। जैसे अभी बताया गया कि मीन्स है कि हम देखें कंपनी अच्छी है, उस कंपनी में चले जाए, उस कंपनी में चले जाए तो कहीं पे भी वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू हमें अपनी बनानी होगी तो फिर टीम के अंदर खुद ही वैल्यू बन जाएगी। और सर एक इम्पोर्टेंट चीज
कि जब हम स्टार्ट के लेवल से काम करते हैं तो हम सबको विश्वास देते हैं कि हम साथ हैं, और जब कोई भी कंपनी चेंज करता है तो वो विश्वास कहाँ गया डेफिनेटली सर। तो विश्वास मतलब वो जो एक एक से करके हमने हजारों की टीम बनाई, वो सारे विश्वास से ही आए थे ना। जब हम कंपनी को चेंज करेंगे अनफॉर्चुनेटली, तो वो सब वो कहेंगे इन्होंने तो हमें विश्वास दिलवाया था और ये तो खुद छोड़ गया है, तो फिर सर कहीं पे कभी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। राइट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जोरदार ताली एक बार जयपाल जी के लिए। जी बबीता जी। नमस्कार सर जी। पहले में बड़े सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले आपके लिए और सबके लिए थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं सर। मेरे को इसमें दो तीन चीजें समझ आई। सबसे पहले तो ये कि अपने आप को ईमानदार रखना चाहिए सर, और दूसरे नंबर पे ये समझ आया कि जो हम सामने वाले से बोलते हैं, हमारे जो शब्द हैं वो ऐसे नाप तोल के बोलने चाहिए हमको, क्योंकि सर अगर हमने एक बार उनको कुछ गलत निकल गया तो जो हमारी इज्जत है ना, जो एक हमारा चरित्र है, अगर खराब हो गया तो जिंदगी में दोबारा हम बना नहीं सकते। और सर तीसरा ये समझ आया कि जैसे कोई मीटिंग वगैरह है या फंक्शन कुछ भी है, हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो जैसे आप कहते हैं बहुत पीछे चले जाएंगे हम लोग। तो इन दो तीन चीजों को लेकर अगर हम सही से काम करें तो हम कभी मार नहीं खा सकते सर। बहुत मुझे बढ़िया, यही समझ बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट। जी धनवंती जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। पैनल पे बैठे मेरे सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही अच्छा सर, शानदार टॉपिक था, और आज के टॉपिक से ना बहुत ही अच्छी सीख सीखने को मिली। और सर गुरुजी भी हमें एक ही चीज बताते हैं कि हेल्थ अगर खराब हो जाती है ना तो ठीक हो जाती है, वेल्थ अगर चली जाए तब भी आ जाती है, लेकिन अगर करेक्टर खराब हो गया तो कभी नहीं बन सकता है। इस वजह से करेक्टर अपना सही रखना चाहिए और उस बरकत के पेड़ की जैसे बनना चाहिए जो सालों साल छाया देता रहे, कभी हटने ना पाए सर। ऐसा ही बिजनेस तो सीख मिली है। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हुक्माराम जी। जी गुरु जी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर इस टॉपिक से यही सीखा कि ईमानदारी और प्रतिष्ठा, हमेशा सही काम करते रहे, हमेशा विश्वास रखते अपने बिजनेस के प्रति और अपने आदमी के प्रति हमेशा विश्वास रखे, और अपने अपने शब्दों की इज्जत करे तो अपनी टीम इज्जत करेगी, और हमेशा और हमेशा सर रनिंग मीटिंग अटेंड करें। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ जी साक्षी जी। गुरुजी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी मुझे ये समझ आया कि आज के टॉपिक में कि ईमानदारी अगर हम रहेंगे और सारे चीज के प्रति रहेंगे, जब भी हमारे साथ अच्छा काम हो सकता है और बड़ा काम हो सकता है। गुरुजी यही समझ आया आज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ईमानदार रहना है ना। चलिए पाल साहब। पाल साहब। नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। गुरुजी इसमें ये समझ में आया है कि अपने शब्दों की इज्जत करें, किसी को आपकी बातों को लेकर रिकॉर्ड ना करें और जरूरत ना पड़े, और अपने शब्दों को अनुसार काम करें। किसी मीटिंग या अपॉइंटमेंट को रद्द ना करें, मीटिंग के लिए कभी भी देर से ना पहुंचे, किसी की पूंजी उत्पाद पति पत्नी की भावनाओं के साथ ना खेलें, ठीक है। अपनी टीम के लिए सबसे कठिन परिश्रम करने वाले, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्ति बने। ऐसा व्यवहार रखें, रवैया रखें पारदर्शिता जिसमें लोग आपको प्यार से फॉलो करें। अपनी जिंदगी अच्छे स्वभाव और विचारों के साथ जिए। अपने व्यवहार कामकाज की ईमानदारी पारदर्शिता के साथ में काम को करें। इसके अंदर आपका टैलेंट और आपकी क्षमता आपको ऊपर तक ले जा सकती है। कुछ शब्दों की वजह से टीम भी बिगड़ सकती है। सबके साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रखें, नॉर्मल तरीके से बात करें, हंसकर बात करें। मतलब अपना नेचर के ऊपर बात है कि नेचर अपना ठीक रखें, व्यवहार हमेशा
जो टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति, या जो भी फील्ड में हम किसी के साथ में जा रहे हैं उनके साथ में बहुत ही फाइन ट्यूनिंग के साथ में बात करें गुरु जी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। सुमित सर ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इन चीजों को बताया, एक एक चीज समझ में भी आई है गुरु जी, और इनको बार बार हम पढ़ेंगे गुरु जी, बहुत जरूरी है ये टॉपिक। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर साहब, मुकेश जी अनम्यूट करें। जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सारे साथियों को भी नमस्कार। बिल्कुल सही है सर, ईमानदारी से ही हमारी प्रतिष्ठा बनती है। ईमानदारी खरीदी नहीं जाती, इसको क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। नए एसोसिएट या हमारे लीडर हैं, उनसे व्यवहार का ट्रांजैक्शन आदान प्रदान होता है, तो उससे ईमानदारी हमारी बरकरार रहती है। और जिस भी लीडर हो या एसोसिएट हो, अगर ईमानदारी का ट्रांजैक्शन अच्छा हो गया तो विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ेगा तो हमारा काम होगा। विश्वास का ही ये हमारा बिजनेस है। तो ईमानदारी के कई पहलू इस बुक में दिए गए हैं, कई पॉइंट्स बनाए गए हैं कि किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ऐसा चीज है जो कि हमें अपने जीवन में पहले तो खुद हमें अपनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अपनाने के बाद जब ट्रांजैक्शन और शब्दों का आदान प्रदान होगा तो आपके साथी और आपके एसोसिएट या आपके लीडर हैं तो उनमें भी आ जाएगी। जब उनके साथ आप आदान प्रदान करेंगे तो ईमानदारी से ही प्रतिष्ठा मिलती है। प्रतिष्ठा हमेशा कमाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, ये मांगने से और खरीदने से नहीं। जी गुरु जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए राहुल जी। गुरु जी प्रणाम। पैनल बैठे सभी साथियों नमस्कार। गुरु जी आज की मीटिंग से जरा यही सीखा है कि ईमानदारी और प्रतिष्ठा। ईमानदारी तो अपने सिस्टम के प्रति रखनी है, और अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति, और पैकेज अपने कितने में क्या आता है वो इसके प्रति ईमानदारी करनी है। और अपने राहुल जी का शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। जी दीपक जी। अनम्यूट करें। क्या दीपक जी अनम्यूट करें जी। दीपक जी की तरफ से भी आ रहा है नेटवर्क इशू। जी बीना जी। सर नमस्कार, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। और सर बहुत ही खास टॉपिक था, पूरा हमारी बिजनेस का नींव है इस टॉपिक में। और जो बताया गया, जो पूरा पढ़ा गया चैप्टर, मुझे एक बात समझ में आई, आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आप जैसा बोलते हो, आपको जब कोई ना देख रहा हो उस वक्त भी आप उन्हीं शब्दों का उपयोग कीजिए। ऐसा ना हो कि सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। आप अच्छे बिजनेसमैन बाद में हैं, एक अच्छे इंसान पहले बने। ये मेन मुझे समझ में आया सर आज के पूरे चैप्टर से। सबसे पहले हमें कोई एक अच्छा इंसान बनना होगा, और हमेशा अपने जो शब्द हम यूज करते हैं उन्हें सामने जैसे रखते हैं, पीछे से भी हर किसी के लिए वैसे ही रखने होंगे। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। चलिए जोरदार ताली एक बार। देखिए आज के इस टॉपिक ने बहुत ही शानदार सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी और सुनी। और मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर सुमित जी के लिए ज़बरदस्त तालियां, क्योंकि इतनी खूबसूरती से उन्होंने आज के इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। मेन चीज़ क्या है, कोई भी काम हो सबसे पहले ईमानदारी ज़रूरी है किसी भी काम में। चाहे आप ये बिजनेस कर रहे हो या फिर कहीं और कुछ कर रहे हो, वहाँ पर भी ईमानदारी ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी ईमानदारी ज़रूरी है।
मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ईमानदारी को महत्वता इसलिए दी गई है क्योंकि ये बिजनेस है ना, ये पूरा ही ईमानदारी से चलता है। और लोग है ना, चाहे से कहे नहीं, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली वो लोग देख लेते हैं कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो, आपका नेचर क्या है, आप ईमानदार है या बेईमान है। अब देखो, ईमानदारी भी कई तरीके से होती है, खुद के प्रति भी होती है, सिस्टम के प्रति भी होती है, जो कि हमेशा आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे मेन चीज है ईमानदार रहना है, ये क्लियर करना है। ईमानदार अपने लिए, बिजनेस के लिए, सिस्टम के लिए, अपलाइन के लिए, सबके लिए ईमानदार रहना है। ये चीज क्लियर हो गई। और प्रतिष्ठा हम लोग जैसी बनाते हैं ना, हमारी वैसी बन जाती है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि आज इस कंपनी को कर रहे हैं, कल कोई और दूसरी कंपनी को करेंगे, परसों किसी और को करेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। उन लोगों की क्या प्रतिष्ठा है समाज में? है क्या कुछ? है? यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग मिलते हैं तब बोलते हैं, हाँ भाई बता कौन सी कंपनी कर रहा है आजकल। यहां तक भी बोलते हैं लोग। तो कुछ भी करना है लेकिन एक जगह करना है, एक जगह पूरी ईमानदारी के साथ में करना है। अपने शब्दों की इज्जत करो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अपने शब्दों की इज्जत करो। आपने जो बोल दिया ना, तो उसको रिकॉर्ड करना या लिखने की आवश्यकता ना पड़े। आपने बोल दिया, यानी कि जबान का बिजनेस है ये। बाकी जो अपॉइंटमेंट, जो टाइम आपने अपनी टीम को दे रखा है, वहां पर टाइम पर पहुंचो, टाइम पर सारी चीजें करो। ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो बाकी सब कुछ शानदार था। आज के इस टॉपिक को अगर मैं कहूँ तो एक एक साथी ना हमारे ने अलग अलग अपना अपना व्यू रखा। आप लोगों ने पूरे टॉपिक को पढ़ा, समझा, सीखा आज के इस टॉपिक से। तो बहुत शानदार टॉपिक रहा है आज का। बाकी कुल मिला के बात यह है कि हमेशा ईमानदार रहना है और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना है। इस चीज पे पूरा काम करना है हमको। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और मैं चाहूंगा एक बार अगेन आप सभी के लिए जबरदस्त तालियां। जो समय लोग सोने में निकाल रहे हैं, वो समय आप लोग अभी सीखने में निकाल रहे हो। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप और हम इस पैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी साथियों के लिए, जोरदार तालियां। चलिए, ग्रेट।